So hey guys, my name is Chandi Parveen and you are watching my channel. So in this video, I'm gonna teach you about base method. So base method नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ बेस वर्ड का कुछ यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं फिर। तो बेस मतलब होता है हमारा 10 के मल्टीपल में होना, मीन्स 10 की पावर में कुछ होना। लाइक हम कह सकते हैं कि 10 या फिर 100 या फिर 1000 एंड सो ऑन। ये जितने भी हैं ये सब हमारे बेस कहलाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो एक टर्म्स हैं हमारे पास, एक है सरप्लस, एक है हमारे पास डेफिशिएंसी। दोनों को ध्यान से समझेंगे बिकॉज बेस मेथड में हमें कहीं ना कहीं सरप्लस दिखेगा, कहीं ना कहीं हमें डिफिशिएंसी दिखेगी। जैसे अब नाम से ही पता चल रहा है, डेफिशिएंसी तो हमें समझ में ही आ रहा है। डेफिशिएंसी मीन्स होता है हमें कमी, किसी चीज़ में हमारी कमी है। सरप्लस में मतलब होता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे सक्सेसिव होता है ना, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा होना, तो सेम वैसे ही सरप्लस होता है। सरप्लस मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा या फिर जो भी होता है उससे ज़्यादा। कौन इसमें मतलब एक साथ टारगेट रहेगा जिससे हम बेसिस पे हम कहेंगे कि इससे ज़्यादा या इससे कम, वो है हमारा बेस। अगर आपका एक नंबर वो बेस से ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलेंगे कि जितना उसका डिफरेंस होगा उस बेस से, उसको हम बोलेंगे सरप्लस। मीन्स जैसे यहाँ पे 12 है। अब 12 के अंदर सबसे पहले आप देखोगे बेस क्या है। यहाँ पर बेस मतलब होता है कि ये जो भी नंबर आपको गिवन है उस गिवन नंबर के बेस बताओ, मतलब वो किस बेस के आसपास है। देखो, क्या वो 100 के आसपास है, क्या वो 1000 के आसपास है, नहीं, वो 10 के आसपास है। वो हमें पता चल रहा है कि 10 में थोड़ा सा अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा, तो हम इसीलिए इसको बेस कहेंगे। तो जितने भी नंबर्स हमारे बेस के थोड़े आसपास होते हैं, मीन्स कम या ज़्यादा, तो उस हिसाब से हम सरप्लस या डिफिशियंसी को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि ये 12 है। अब ये 12 किस बेस का मतलब नंबर हो सकता है, तो इसके अंदर जो बेस है वो 10 होगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारा इसका बेस जो है वो 10 है, तो इसका जो सरप्लस होगा दैट विल बी 12 माइनस जो भी आपका नंबर है माइनस में 10 इसका बेस, तो हमारा जो इसका सरप्लस आएगा दैट विल बी 2, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, आपको ऐसा करना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखो कि बेस से कितना ज़्यादा है। बेस हमने देखा है 10 बेस है, उससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इट मीन्स इसका जो सरप्लस होगा वो 2 होगा। एंड डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं अब डेफिशिएंसी में देखो 7 लिखा हुआ है, तो इसका आसपास का जो बेस है वो क्या होगा, इसका बेस 10 ही होगा, ठीक है। तो 10 से कितना कम है, तो 10 से ये कम है हमारा 3। हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन भी आएंगे तो उसमें हम डायरेक्ट ही करने वाले हैं, तो इसलिए हम समझ के ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं आगे चीज़ों पे, क्वेश्चंस पे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू में 7 करके, ठीक है। अभी मेरा जो मोटिव है वो क्वेश्चन कराने का नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि आपको मेथड समझना चाहिए पहले कि हम क्या करने वाले हैं। इसके अंदर हम दो चीज़ें करने वाले हैं, क्रॉस सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन, या फिर एक और सेकंड मेथड करने वाले हैं जिसका नाम है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों ही हम करेंगे किसी भी एक मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए, ठीक है। अब क्रॉस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मीन्स कहीं ना कहीं या तो एडिशन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं या तो फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं वो लिख लो। जैसे मैंने लिखा 6 और 7 लिख लिया, ठीक है। साथ में आपको लिखना है कि इसमें जो भी आपका या तो सरप्लस हो सकता है या तो डेफिशिएंसी होगा। अगर डेफिशिएंसी है तो आप माइनस करके करेंगे, अगर सरप्लस है, सरप्लस मतलब क्या होता है कि ज़्यादा ना, तो ज़्यादा मीन्स प्लस करके लिखेंगे। तो हम बोल रहे हैं माइनस इसका डेफिशिएंसी। अब देखो, खुद देखो, 6 की डेफिशिएंसी कितनी होगी, डेफिशिएंसी मीन्स बेस में से कितना कम है। खुद ही समझ में आ रहा है ना कि इसका बेस क्या होगा, इसका बेस हमारा 10 है, इसका बेस कितना होगा, इसका भी 10 होगा हमारा, ठीक है। किस बेस के आसपास है, 10, 100, 1000, इनमें से किसके आसपास है, 10 के आसपास है ज़्यादा, तो इट मीन्स कि इनका बेस 10 है। अब 10 में से ये कितना कम है वो आपका डेफिशिएंसी, तो आप माइनस करके 4 लिखेंगे, ओके। एंड 7 भी आपका 10 से कम होता है, मीन्स यहाँ पे भी डेफिशिएंसी होगी। अगर डेफिशिएंसी है दैट मीन्स माइनस लिखो, माइनस करके कितनी डेफिशिएंसी है खुद देखो, 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। सो दिस विल बी आवर डेफिशिएंसी, तो हम लिख देंगे डेफिशिएंसी, ठीक है। और साथ में ये भी लिख लेना कि बेस कितना है, बेस विल बी 10 और यहाँ भी बेस विल बी
10, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ बेस 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। नाउ कम टू दिस पॉइंट कि वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किस में करनी है। अच्छा, इसको करने से पहले अब ये पूरा थोड़ा ना हुआ है, अभी अभी जस्ट हमने सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की, बट क्रॉस सब्ट्रैक्शन तो की ही नहीं। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि दिस एंड दिस, ठीक है, इनकी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। मीन्स जो भी यहाँ पे साइन होगा वो आपको लगाना है। जैसे हमारा माइनस का साइन था तो हमने क्रॉस सब्ट्रैक्शन करी, मीन्स हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, 7 - 4 एंड 6 - 3, क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर दी, ठीक है। ये क्रॉस वाला 6 - 3 7 - 4, ठीक है। अगर हम आप देखेंगे ना तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन करके आएगा वो कितना आ रहा है हमारा, 7 में से 4 जाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 6 में से 3 गए तो कितना आएगा, 3 आएगा। दोनों आपके सेम आ रहे हैं। अगर आपके सेम आ रहे हैं इट मीन्स आपने सही किया है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन दोनों सही किया है, इसका मतलब, ठीक है। और यही आपका जो आपका कॉमन आया ना, जैसे 3 आया तो यही आपका फर्स्ट पार्ट है, आपके आंसर का फर्स्ट पार्ट है, मीन्स फर्स्ट डिजिट है आपके आंसर की, ठीक है। अब हम करते हैं वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता, जो आपकी डेफिशिएंसीज या सरप्लस होते हैं यहाँ पर जो होते हैं, ठीक है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तभी तो कहा इसमें वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। देखो ना ये वर्टिकल है, इट मीन्स वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। 4 × में 3, सो दिस विल गिव्स यू 12, ओके। एंड आप देखेंगे कि इसका जो फिर आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, इसका आंसर हमारा आ रहा है 3, इसका आंसर हमारा आ रहा है 12। तो क्या ऐसा हो जाएगा 3 1 2? नो, आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो 12 है, ये भी एक बहुत ट्रिकी वाली बात है। यहाँ पे बहुत अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। क्या गलत कर देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये 12 जो है ये आपका 2 डिजिट का नंबर हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन थी वो कितने डिजिट तक अलाउड थी, मीन्स 10 अगर बेस होता है ना, तो 10 बेस का मतलब ये है कि आपका जो डिजिट अलाउड है वो 1 डिजिट अलाउड है। तो यहाँ पे 1 डिजिट अलाउड होनी थी, मीन्स ओनली सिर्फ 2 रिमेन रहता और जो बाकी 1 रहता वो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें चला जाएगा। मीन्स इस 1 को हमें इस जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डालना होगा, मीन्स इस 1 को हमें 3 में ऐड करना होगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो दैट विल बी 4 and 2, सो दिस विल बी आवर आंसर। सो हमारा जो आंसर आएगा 6 × में 7 करके वो आएगा हमारा 42। सो दिस विल बी द मेथड टू